बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। व्यूअर्स, आपके फीडबैक के नतीजे में जिसमें हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये तजवीज़ दी कि साउंड का थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो लिहाजा आप माइक वगैरह यूज़ करें। बिलीव मी कि आजकल लॉकडाउन्स के दिन हैं और हम अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए उन स्टूडेंट्स के लिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं जो पढ़ना तो चाह रहे हैं, लेकिन वो लॉकडाउन की वजह से अपने घर में बैठे हैं, फारिग बैठे हैं, कोई लेक्चर्स वगैरह नहीं हैं और न बाहर कोई ट्यूशन्स ले सकते हैं और ना ही कोई क्लासेस ले सकते हैं। तो वो घर बैठकर मोबाइल फ़ोन के ज़रिए या फिर अपने जितने भी उनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं फॉर IT, हमारे इन लेक्चर्स को सुन सकते हैं। तो आज हमने थोड़ी सी कोशिश की है कि हम माइक यूज़ करके इस लेक्चर को रिकॉर्ड करें ताकि बेहतर अंदाज में साउंड आप तक पहुंच सके और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। तो आज की जो हमारी क्लास है, जो आज का लेक्चर है, उसमें हम क्रैमर्स रूल के मुताबिक के हिसाब से समझेंगे। व्हाट इज़ क्रैमर्स रूल। व्यूअर्स, हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर चुके हैं बहुत सारे, जिसमें मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स के अंदर हैं। अब यहाँ पर हमें जो है इक्वेशंस मिलते हैं, इनको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, जिसमें Ax = b का मेथड भी है और भी डिफरेंट मेथड्स हैं। लेकिन यहाँ पर एक मेथड है क्रैमर, जिन्होंने एक रूल बनाया है। ही इज अ मैथमेटिशियन, ही वाज अ मैथमेटिशियन, और इन्होंने एक तरीका बताया कि हम इस तरीके से, इस प्रोसेस से भी इनको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने एक फार्मूला दिया है जिसमें वो ये बता रहे हैं कि x1 विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a एंड x2 विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a2 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a एंड x3 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a3 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब सवाल ये पैदा होता है कि x1, x2 एंड x3 ये क्या है। एक्चुअली दीज आर दी वेरिएबल्स, इनके बेसिकली हमें वैल्यूज फाइंड करने हैं। ये लाजिम नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास वेरिएबल हमेशा x1, x2 और x3 रहे। इसकी जगह पर x, y, z भी आ सकते हैं, कुछ और भी वेरिएबल्स आ सकते हैं जिनको हम क्रैमर्स के रूल के मुताबिक सॉल्व करके अपना रिजल्ट जो है वो ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमें जो सम दिया गया है, ये मैं आपको फर्दर ये भी बताता चलूँ कि FSC पार्ट 1 के टेक्स्ट बुक के अंदर भी ये एग्जाम्पल सॉल्व है, आप वहीं से भी देख सकते हैं। और यहाँ पर भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसको हमने सॉल्व भी किया है और उनके शॉर्ट आंसर्स हमने लिए हैं ताकि हम अपने लेक्चर को थोड़े ही टाइम के अंदर सम अप कर सकें। तो यहाँ पर जो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं वो x1, x2 एंड x3 के नाम से यूज हो रहे हैं। तो हमें इनके वैल्यूज फाइंड करने हैं। फॉर एग्जांपल, हमें फर्स्ट इक्वेशन जो दी गई है इसमें 2x1 minus x2 plus 2x3 is equal to 4। सेकंड इक्वेशन है x1 plus 10x2 minus 3x3 is equal to 10 एंड थर्ड इक्वेशन है minus x1 plus x2 plus x3 is equal to -6। यहाँ पर क्योंकि हमें वेरिएबल्स जो दिए गए हैं वो x1, x2 और x3 के नाम से हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो भी x1, x2 और x3 का फाइंड करेंगे। अगर इसकी जगह पर हमें x, y, z मिला हुआ होता या और कोई वेरिएबल्स होते तो हम वो वेरिएबल्स इसमें यूज कर सकते थे। अब सवाल ये पैदा होता है, आप स्टूडेंट्स यकीनन ये क्वेश्चन करेंगे कि ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ a है ये हम किस तरह से फाइंड करें, कहां से लाएं। तो इसमें एक आसान सा जवाब है, आप गौर कीजिएगा, ये एक टेक्निकल पॉइंट है, इसको समझ लें तो समझो कि प्रॉब्लम आपको इजी लगेगा। ये जो वेरिएबल्स हैं, मसलन x1 से पहले 2 वेरिएबल है, हमने यहां पर 2 लिखा और इसका डिटर्मिनेंट बनाया। फिर x2 का जो कोफिशिएंट है वो सिर्फ माइनस है, इसका मतलब है कि 1 भी है, यानी -1 जो है दिस विल बी अवर सेकंड एलिमेंट। और x3 का जो कोफिशिएंट है वो +2 है, तो हमने यहां पर 2 लिखा। इसी तरीके से
जब सेकंड इक्वेशन में हम आते हैं, ये x1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो हमने यहाँ पर 1 लिखा, इसका कोफिशिएंट 10 है, हमने यहाँ पर 10 लिखा, इसका -3 है, हमने यहाँ पर -3 रखा। और हम लास्ट इक्वेशन की तरफ आते हैं, यहाँ पर जो वेरिएबल के आगे जो हमारा कोफिशिएंट है, इट इज -1, दैट्स व्हाई वी पुट हियर -1 एंड अगेन here is 1 and we put here 1। इसी तरह से x3 के का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, इसलिए हमने यहां पर 1 लिखा। तो इसी तरीके से ये जो हमें इक्वेशंस दिए गए हैं, इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हमने लिखकर अपना जो डिटरमिनेंट बनाया, इस डिटरमिनेंट को हम डिटरमिनेंट ऑफ a कहते हैं। अब इस डिटरमिनेंट ऑफ a को जब हम सॉल्व करेंगे, आपके लिए ये वर्क है, ये असाइनमेंट में है, आप घर बैठकर आप इसको सॉल्व जरूर कीजिएगा और इसका जो आंसर आएगा दिस विल बी द 46। तो ये जो डिटरमिनेंट 1 हमने सॉल्व किया, इसका आंसर 46 आ गया। उसके बाद हम डिटरमिनेंट ऑफ a1 फाइंड करेंगे। तो अब फिर दोबारा आपका दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि ये डिटरमिनेंट ऑफ a1 हम कहां से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? दिस इज अ वैलिड क्वेश्चन, वैलिड पॉइंट। ये जो a1 है, इसका मतलब आप ये समझें कि ये जो कॉलम 1 है, ये जो कॉलम 1 है, इस कॉलम 1 की जगह जो साइन ऑफ इक्वलिटी से इस तरफ ये जितने भी हमें एलिमेंट्स दिए गए हैं, ये हम उस कॉलम में रिप्लेस करेंगे। अब यहां पर देखिए डिटरमिनेंट a जो हमने सॉल्व किया था, यहां पर था 2 1 एंड -1, लेकिन जब a1 हम सॉल्व कर रहे हैं तो उसकी जगह पर 4 10 एंड -6 रख रहे हैं फर्स्ट कॉलम की जगह। बकिया जो हमारे कॉलम्स हैं वो सेम हैं। तो इसी तरीके से जब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए। मैंने अपने बहुत सारे लेक्चर्स के अंदर आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना समझा दिया है कि किस तरह से हम डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 184 आएगा। अब डिटरमिनेंट ऑफ a2 हम फाइंड करेंगे। तो डिटरमिनेंट ऑफ a2 में आप ये नोट कर ले कि ये जो सेकंड कॉलम है, यहां पर देखिए जो डिटरमिनेंट ऑफ a का जो सेकंड कॉलम था, इसको आप रिप्लेस करते हैं। बकिया आप सेम रखें, रिप्लेस किससे करेंगे? जो साइन ऑफ इक्वलिटी के इस तरफ ये जितने भी डिजिट्स हैं, इनको हम रखेंगे सेकंड कॉलम में। तो यहां पर आप देखें कि 2 1 -1 ये सेम है। अब ये जो सेकंड कॉलम है, यहां पर हमने ये डिजिट्स रखे 4 10 एंड -6, 4 10 एंड -6। अब हम आते हैं थर्ड कॉलम की तरफ, ये भी बिल्कुल सेम है जो हमने डिटरमिनेंट ऑफ a में लिखा था। तो इसको हम सिंपलीफाई करेंगे। आफ्टर सिंपलीफिकेशन आवर रिजल्ट इज 0। उसके बाद हम a3 फाइंड कर रहे हैं। जो a3 है उसमें हम ये करेंगे कि जो थर्ड कॉलम है, यहां पर देखिए जो डिटरमिनेंट ऑफ a हमने फाइंड किया, इसका जो थर्ड कॉलम है, इस थर्ड कॉलम को हमने रिप्लेस कर दिया। बकिया जो फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम है वो सेम है। 2 1 -1 देखिए 2 1 -1 10 1 -1 10 एंड 1। ये जो लास्ट थर्ड कॉलम है, इसको हमने इन डिजिट्स के साथ रिप्लेस किया है 4 10 एंड -6 के साथ। तो यहां पर आप देखेंगे कि 4 10 एंड -6 आया। जब हमने इसको फर्दर सिंपलीफाई किया और यहां पर हमारा जो आंसर आया वो आया -92। अब हमें डिटरमिनेंट ऑफ a का आंसर भी मिल गया, डिटरमिनेंट ऑफ a1 का आंसर भी मिल गया, डिटरमिनेंट ऑफ a2 एंड डिटरमिनेंट ऑफ a3 सबके हमें आंसर्स मिल गए। तो अब हम अकॉर्डिंग टू फार्मूला x1 की वैल्यू क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ a1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a। तो हम यहां पर इस वैल्यू को पुट कर रहे हैं। x1 इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a1 जिसका आंसर 184 आया, उसको लिखा है हमने, अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a। डिटरमिनेंट ऑफ a का आंसर 46 आया, तो हमने यहां पर 46 लिखा है। इसको जब हमने फर्दर सिंपलीफाई किया तो 46 के टेबल को हमने जब यूज किया तो ये 4 टाइम्स 184 को डिवाइड कर रहा है, इस वजह से x1 विल बी इक्वल टू 4। अब दोबारा x2 यहां पर फार्मूला देखें, x2 इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a2 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a। डिटरमिनेंट ऑफ a2 में हमारा जो आंसर आया वो 0 आया और डिटरमिनेंट ऑफ a का आंसर वही 46 है। हम यहां पर जब यूज कर रहे हैं तो x2 विल बी इक्वल टू 0 अपॉन 46।
जब 0/46 होगा, 0 को डिवाइड करेंगे 46 के साथ, our answer will be equal to 0. लास्ट में हम x3 का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, वही फार्मूला यूज कर रहे हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ a3 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a3 का जो हमारा आंसर आया है वो -92 आया है, और डिटर्मिनेंट ऑफ a का आंसर वही 46। तो यहां पर हमने लिख दिया है x3 इज इक्वल टू -92 अपॉन 46। जब हम टेबल यूज कर रहे हैं 46 का, तो ये ट्वाइस 2 टाइम्स जो है 92 को ये डिवाइड कर रहा है, तो हमारा आंसर x3 का आया -2। तो बाय यूजिंग क्रेमर्स रूल, इसके बहुत जो है मेथड्स हैं, लेकिन वो उनमें से ऐसे समझो कि ये शॉर्टेस्ट एंड इजी मेथड है जो क्रेमर्स रूल ने दिया है। इसके बाद में आप दोस्तों को, आप स्टूडेंट्स को, आप व्यूअर्स को ये भी बताता चलूं कि दिस इज अ मैंडेटरी क्वेश्चन। ये एक इंतहाई अहम क्वेश्चन है, अहम प्रोसीजर है। अक्सर ये क्वेश्चन बोर्ड्स के एग्जाम में भी आता रहता है। इसके अलावा जब आप एंट्री टेस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, तो एंट्री टेस्ट में भी ये फार्मूला अक्सर जो है कोट करते रहते हैं कि क्रेमर्स रूल के मुताबिक x1, x2 या x3 का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो इसको आप जो है सिंप्लीफाई करें, इसकी एक्सरसाइज करें, इसकी प्रैक्टिस करें, तो आपको जो है क्रेमर्स रूल के ऊपर जो है वो ग्रिप हासिल हो जाएगी। इसके बाद ये आप स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक सम लिखा है, जहां पर मैं इसको पढ़ के भी रिपीट कर रहा हूं। x1 इज इक्वल टू x1 प्लस 2x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 2। सेकंड इक्वेशन है x1 प्लस 3x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू 4। थर्ड इक्वेशन है x1 माइनस 2x2 प्लस 4x3 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर लिखा है सॉल्व बाय यूजिंग क्रेमर्स रूल। इसको सॉल्व करना है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि इसके डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं सॉल्यूशन के, लेकिन यहां पर मैं इसलिए वजाहत के साथ लिख रहा हूं कि इसको क्रेमर्स रूल की हेल्प से इस्तेमाल करके, यूज करके आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये आप घर में बैठकर आप इसकी एक्सरसाइज करेंगे। इसके अलावा ये जो एग्जांपल मैंने बिल्कुल शॉर्टकट मेथड से इसका आंसर मैंने निकाला है 46 है, लेकिन आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यानी ये 2 क्वेश्चंस हो गए जिनको आप घर बैठकर सॉल्व करेंगे, और इसके साथ ही हमारे आज का जो लेक्चर है वो तकमील पजीर होता है। तो लास्ट में वही मैसेज है कि मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड स्टे होम, स्टे सेफ।